अपनी माया कहते हैं कि भगवान अपनी माया से कुंती को विमोहित करते हुए कहते कि बुआ आप इतना सब कुछ जानती हो कि मैं ईश्वर हूं, लेकिन दुनिया के लिए मैं ईश्वर होऊंगा, लेकिन तेरे लिए तो मैं तेरा भतीजा और मेरे लिए तो मेरी बुआ ही हो। सबके लिए मैं परमात्मा हो सकता हूं तेरी दृष्टि में, लेकिन मैं तेरी दृष्टि में तो मैं तुम्हारा भतीजा ही हूं और तुम मेरी बुआ हो। चलो मैं नहीं जाऊंगा द्वारिका, मैं नहीं जाऊंगा द्वारिका। ऐसा कहकर भगवान ने द्वारिका जाने का जो निर्णय था रथ को मोड़ लिया और भगवान ने कहा कि चलो मैं हस्तिनापुर में ही रहता हूं। भगवान लोग अब देखो भगवान की एक माया के चक्कर एक और लग गई। भगवान की माया ऐसी लगी, सबके सब सोचने लगे, युधिष्ठिर सोच रहे हैं, अर्जुन सोच रहे हैं, भीम सबके सब सोच रहे हैं ये तो मेरे प्रेम के वशीभूत होकर के वापिस आ गए, ये तो मेरे प्रेम के वश में आकर के वापिस आ गए हैं। भगवान इधर भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। देखो सबकी क्या क्या है, मैं किसके लिए रुका हूं। सुभद्रा अलग कहती है, द्रौपदी अलग कहती है। द्रौपदी कहती है अरे मुझसे ज्यादा कौन कन्हैया को जान सकता है और कन्हैया किससे अधिक प्रेम कर सकता है। अरे मैंने उस समय उनके हाथों में मैं अपनी आंचल फाड़ करके उनकी अंगुली को बांधा था, जिस समय सभा में उनकी उंगली कट गई। सुभद्रा कहती है तू नहीं जानती, मैं उनकी सगी बहन है, मैं उनकी सगी बहन हूं, इसलिए मुझसे प्रेम करता है मेरा भाई, इसलिए लौट आया है। भगवान इस सब माया को देख करके बड़े आनंदित हो रहे हैं कि देखो धन्य है ये कुंती बुआ जो मेरी माया को समझ गई। इधर भगवान किसी के प्रेम में नहीं रुके थे, उनका सबसे बड़ा भक्त, उनका सबसे बड़ा भक्त भगवान वासुदेव कृष्ण का अत्यधिक कष्ट में है और भगवान का राह ढूंढा था कि भगवान कब मुझे दर्शन देंगे। और वो कौन? पितामह भीष्म। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने उनको बाणों की सैया पे लिटा दिया है और बाणों की वेदना को सहता हुआ वो पितामह भीष्म उत्तरायण सूर्य होने का विचार कर रहे हैं कि कब सूर्य उत्तरायण हो और मेरे भगवान मेरे समक्ष हो और मैं उस समय अपना प्राण त्यागूं। भगवान पांडवों को साथ में लेते हैं, कहते हैं कि युधिष्ठिर से कि पितामह भीष्म का याद आ रहा है, मुझे आज उनके पास चलने की इच्छा हो रही है।
पांचों पांडवों को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं। भगवान जैसे पहुंचते हैं, सबने जाकर के भगवान पितामह को प्रणाम किया, सबको आशीर्वचन देते हैं। लास्ट में अर्जुन जाकर के चरण छूते हैं तो भगवान के तरफ देखते हुए भीष्म पितामह थोड़ी सी दृष्टि धर करते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि क्या कहूं, क्या कहूं। भगवान आप कब किसका क्या बन सकते हो, किसी का सखा, किसी का सारथी। और इस सब में धन्य है अर्जुन, सब में धन्य है अर्जुन कि वासुदेव जैसा सारथी उसे प्राप्त हुआ। आओ अर्जुन, हाथ जोड़ करके अर्जुन कहते हैं कि पितामह आपका आदेश क्या है। कहते हैं कि तुम अकेले चले आए, क्या अभी भी तुझे तेरे मित्र कन्हैया को मेरे सामने आने में शर्म लग रही है? थोड़ा उससे कहो कि मेरे सम्मुख हो जाए। भगवान कहते हैं कि पितामह आपने मुझे पुकारा, मैं तो सर्वथा आपके समक्ष था और समक्ष हूं। पितामह भीष्म के सामने भगवान खड़े हो गए। कहते हैं यहाँ पितामह भीष्म ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति किए हैं। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा कहते हैं कि हे प्रभु, देखो मैंने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन एक चीज मैं संजो करके रखा हूं, मुझ पे ही कृपा कर दो। देखिए पितामह ने कहा कि गोवंदिने स्वासुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवत्प्रभावः। हे प्रभु, ये जो मेरी मति है, ये जो हमारी बुद्धि है, मैंने इसको अपनी बिटिया के समान संजो करके रखा है। जैसे एक माता पिता अपने पुत्री को बड़े लाड़ प्यार से पालते हैं और बड़ी सुंदर रूप से उसकी रक्षा करते हैं। क्योंकि वो दूसरे की पढ़ाई होती है, क्योंकि उसको किसी दूसरे को दान करना होता है, तो बड़े लाल प्यार से अपनी कन्या का पालन व्यक्ति करता है और उसको अंत में दान करता है किसी अन्य। पितामह वही कहते हैं कि मैंने अपनी इस बुद्धि को अपनी पुत्री के रूप में मैंने संजो करके रखा है। कृपया करके आप मेरी मति से अर्थात मेरी बुद्धि रूपी कन्या से तुम विवाह कर लो, मैं धन्य हो जाऊंगा। हम सबको ऐसा ही करना चाहिए। और इस कथा में हम सब बैठे हैं, आदर्श रुद्र यज्ञ में हम बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? ये यज्ञ किस लिए हो रहा है? ये कथा क्यों हो रही है? इतने कड़ाके की ठंड में इतने सब कुछ खर्च करके ये क्यों किया जा रहा है? इस मति को, इस बुद्धि को निर्मल बनाने के लिए, बुद्धि को अच्छा बनाने के लिए तो ये किया जा रहा है कि मेरी बुद्धि खराब ना हो, मेरी मति कभी खराब ना हो। कल कितनी भीड़ थी, आज देख करके बड़ी, कोई अगर जो आ जाए इतने बड़ी महायज्ञ में कौन सी संख्या है बताओ? लज्जा की बात है, इस गांव की लज्जा की बात मैं कहूंगा।
और कुछ नहीं, घर में सोए ये नहीं है, ठीक है, लेकिन ये 7 दिन के बाद न कोई यहाँ होगा, न कहने वाला होगा कि आप आकर के कथा श्रवण करो। यही होगा, यज्ञ है, यज्ञ में आएंगे तो 2-4 रुपए दान देने होंगे, इसके डर से कोई ना आए, या किसी से बैर है। भगवान से किसका बैर हो सकता है? भगवान सबके हैं, यज्ञ नारायण भगवान सबके हैं, ये कथा सबके लिए हो रही है।